हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो पहले टॉपिक को ही देख लेते हैं। टॉपिक में देखिए, सबसे पहले आपको समझना क्या है, हमें डिस्कस करनी है लीनियर इक्वेशंस पर। तो लीनियर इक्वेशन में अगर एस को हटा लिया जाए तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे। तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, ax + by + c = 0, इस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसको लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन आता है तो सॉल्यूशन एक पॉइंट में होता है, और जितने भी इसके सॉल्यूशंस होते हैं हर सॉल्यूशन के यानी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वह हमारी एक लाइन बन जाती है। लाइन बनने की वजह से लाइन की इक्वेशन है, इसलिए लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो इसकी फॉर्म में इसको समझिए, यहाँ पर a, b और c ये कॉन्स्टेंट्स हैं। यहाँ पर इनकी वैल्यू नहीं बदलती है, ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनको हमें सॉल्व नहीं करना होता है। और जो ये वैल्यूज़ हैं x एंड y, तो ये हमारी वेरिएबल्स होते हैं और इन वेरिएबल्स को हमें सॉल्व करना होता है, इनकी वैल्यू ही हमारा सॉल्यूशन होते हैं। तो वेरिएबल्स कितने हैं, इनको अगर काउंट करेंगे तो ये 2 वेरिएबल्स हैं। इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 2 वेरिएबल्स। तो ये टॉपिक में एक चीज़ और बच रही है पेयर। तो अब पेयर की बात करते हैं। पेयर का मतलब होता है 2। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब 2 इक्वेशंस। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। अब इसी तरह की एक दूसरी इक्वेशन और ले ली जाए, ax + by + c = 0। तो देखिए 2 इक्वेशन, लेकिन ये एक जैसी हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं इनको 1 से डिनोट कर रहे हैं और इनको 2 से। तो ये 2 इक्वेशंस होंगे जिनके कॉन्स्टेंट चेंज हैं। देखिए वेरिएबल सेम होंगे लेकिन कॉन्स्टेंट्स इनके चेंज होंगे। कम से कम एटलीस्ट एक कॉन्स्टेंट तो इसका चेंज होना चाहिए। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम इनको बोल सकते हैं। अब इसमें सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन देखिए, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर इसके सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं अब। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यहाँ पर कम से कम एक सॉल्यूशन हो सकता है, उसे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। कम से कम एक सॉल्यूशन होगा, और अगर बिल्कुल कोई सॉल्यूशन उसका नहीं हुआ तो हम उसके लिए इसमें मानते हैं कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन, जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अब इसके बाद एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। अब ये जो कंडीशन आपकी आ रही है सॉल्यूशंस की, जो काउंटिंग है, ये किस बेस पर हम करते हैं। तो देखिए हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ x एंड y और कांस्टेंट, तो इनके कोफिशिएंट्स का जो रेशियो का रिलेशन होता है उस पर डिपेंड करते हैं। तो रेशियो का रिलेशन आप देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर a से डिनोट कर रहा हूँ a1 = a2। तो यहाँ पर हमने x के कोफिशिएंट को फर्स्ट इक्वेशन के, x के कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन वाले का रेशियो लिया। तो इस रेशियो को कैपिटल A से मान लेते हैं, और इसी तरह से जो y के कोफिशिएंट का रेशियो है उनको मान लेते हैं हम b1/b2। तो इसको हमने लिया कैपिटल B, और जो c है ये कांस्टेंट का रेशियो है, तो यह है c1/c2। तब आप एक बात समझिए, यहाँ पर ये तीनों जो रेशियो हैं इनकी इक्वलिटी पर ये हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं, यानी इनके इक्वल क्या इक्वल है और क्या इक्वल नहीं है, उसके बेस पर हम इसके सॉल्यूशंस की काउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नो सॉल्यूशन की। देखिए नो सॉल्यूशन की कंडीशन कब आती है, मान लीजिए एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन अगर ये हुई और सेकेंड इक्वेशन की लाइन अगर ये हुई, इसके पैरेलल हो गई। तो पैरेलल इक्वेशन में एक बात समझिए आप, इस लाइन को कभी ये लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। पैरेलल लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे यहाँ पर रेल की पटरी होती है, तो रेल की पटरी में भी ये दोनों लाइनें आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ऐसी सिचुएशन यानी पैरेलल में कोई सॉल्यूशन नहीं आता। तो ये कंडीशन कौन सी हुई, पैरेलल की। तो ये पैरेलल की कंडीशन हो गई। अब पैरेलल की कंडीशन बनेगी कहाँ, तो पैरेलल की कंडीशन बनती है जब a और b, यहाँ देखिए a और b इक्वल आ जाते हैं, a और b इक्वल आ जाते हैं लेकिन c इक्वल
नहीं हो, तो ये सिचुएशन है व्हेन ए एंड बी आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू सी। तो इसका ये रेशियो है। अब आप ए बी सी इनको समझना है आपको, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 बट इक्वल टू नॉट C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन हुई। अब इसके बाद यूनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक सिंगल सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, ना उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन, और उसका मीनिंग ये हुआ कि ये लाइन आपस में एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। तो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कैसे करती हैं, तो ये समझिए, ये तो पैरेलल की कंडीशन थी। एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट इस तरह से करेंगे, मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो देखिए एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है ये हमारा सॉल्यूशन होता है। तो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक जगह, तो इसका सॉल्यूशन होगा एक। और ये कंडीशन कब होती है, इसमें देखते हैं इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग कंडीशन है इसकी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटरसेक्टिंग, लेकिन इंटरसेक्टिंग कंडीशन हमें इक्वेशन से कैसे पता चलेगी। देखिए इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ ए और बी इक्वल नहीं होंगे, सी इक्वल हो या ना हो किसी के, बहरहाल आपको देखना है ए और बी इक्वल नहीं होंगे। तो आपको सबसे पहले इसको ध्यान देना, अगर ए और बी इक्वल ना आए तो सी चाहे इक्वल हो या ना हो, सी से हमें इसमें रिलेशन नहीं लेना होता, सिर्फ ए और बी पर ही डिपेंड होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट मीन्स हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। तो इस कंडीशन में देखना है आपको A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं होगा B1 अपॉन B2 के। तो रिलेशन मैंने शॉर्ट करने के लिए यहाँ ABC में दिखाए हैं। अब बात करते हैं इसका तीसरा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करें तो इसमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन कब होगी, जब पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स एक से ज़्यादा होंगे, इन्फिनिट होंगे, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन कब बनेगी, देखिए ध्यान से, एक लाइन, पहली लाइन ये हुई, अब दूसरी लाइन भी अगर इसी के ऊपर से जाए, चाहे इससे बड़ी हो या इससे छोटी, लेकिन वो इसके ऊपर से जाए, कोइंसिडेंट हो जाए। कोइंसिडेंट समझते हैं ना, एक लाइन दूसरी लाइन को पूरी तरह से ढक लेगी। तो जो छोटी लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक थी, लेकिन बड़ी लाइन ने उसको ढक लिया, हमको वो नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ देखिए कितनी जगह पर ये, क्योंकि पॉइंट की कोई यहाँ पर विड्थ नहीं होती, इसलिए इस थोड़ी सी जगह में भी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो चाहे जगह इतनी हो या इतनी, कोइंसिडेंट कंडीशन में कहाँ कितनी जगह इंटरसेक्ट करेगी, मैनी पॉइंट्स पर, यानी एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर। तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ये कंडीशन कब होती है, जब आपका देखिए ए इक्वल बी होने पर, एक चीज़ पे ए इक्वल बी होने पर अगर सी इक्वल नहीं हो तो एक ही पॉइंट होता है, और सी भी इक्वल हो जाए तो इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स होते हैं जिन पर ये इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पर अब कोइंसिडेंट था, तो यहाँ पर क्या थी कंडीशन, कोइंसिडेंट। यहाँ पर देखना आपको कोइंसिडेंट। तो फाइनली इस टॉपिक में अब तक क्या समझ में आया आपके, कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। यहाँ पर 2 इक्वेशंस अगर आपको बनानी है तो इनके कॉन्स्टेंट चेंज होंगे, कम से कम एक कांस्टेंट तो चेंज होना ही चाहिए, बाकी एक जैसे हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम एक तो होना चाहिए डिफरेंट। तो 2 इक्वेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लाइन की इक्वेशन होने की वजह से इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, इक्वेशन में आपको क्या क्या मिलेगा, तो ए बी सी कॉन्स्टेंट होते हैं और एक्स वाई वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, तो 2 की ही आप बात करेंगे। इनके आंसर को सॉल्यूशन बोलते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू 3 आ रही है इनको सोल्व करने के बाद, और y की वैल्यू 5 आ रही है, तो यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरह से लिखेंगे हम उसको, सॉल्यूशन पॉइंट को। अगर आपको उसको पॉइंट में शो करना है तो पॉइंट में आपको 3,5 से शो करना होगा। इसी तरह से अगर एक ही सॉल्यूशन होगा तो ये कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन की, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो इन्फिनिटली की होगी, और एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, वो कंडीशन आपकी पैरेलल में होती है। तो इस टॉपिक में इतना ही, बाकी अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो टाइम पर मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।